सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टॉप 20। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कैसे संकेत आपको दिखा रहा है। तो कल की बड़ी गिरावट के बाद आज भी अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी कोई बड़ी रिकवरी के संकेतों को देखने को नजर नहीं आ रहे। 65 अंकों की फिलहाल आपको यहाँ पर गिरावट नजर आएगी, लेकिन खास है कि कल के मार्केट का एक्शन किस प्रकार से देखने को मिला था और फिर आखिरी 1-1.5 घंटे में रिकवरी का ट्रेंड कैसा था। लेकिन फिलहाल के लिए गिफ्ट निफ्टी 65 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं कि यूएस के मार्केट्स का एक्शन तो देखते हैं और साथ में फ्यूचर्स भी समझेंगे कि यूएस के जो फ्यूचर्स हैं, नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स, यहाँ से किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं। तो ये भी एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएस के मार्केट्स में जो एक्शन देखने को मिला तो कुछ खास नहीं है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो हमारी डीकपलिंग हो गई है, कोई खास तालमेल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में भरपूर एक्शन है। खबरों के लिहाज से देखें तो काफ़ी एक्टिव डे है। लेकिन एक बार कल का मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, उससे अंदाज़ा लगेगा कि कल जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी और फिर आखिरी 1-1.5 घंटे में रिकवरी का ट्रेंड बड़ा शानदार था। तो आप देखें ऑलमोस्ट डे हाई के करीब की क्लोजिंग यहाँ पर मिड कैप में देखने को मिली। 190 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिला और डे लो से देखिए क्या शानदार रिकवरी आपको देखने को है। स्मॉल कैप ये तो रेजिलियंस है। इनफैक्ट कल के मार्केट की खास बात यह है कि जो तेजी वाले मार्केट होते हैं उसमें भी ऐसी ब्रेथ देखने को नहीं मिलती कल जो ऑफलोज की रिकवरी में थे। तो आज हमारा फोकस देखें तो काफ़ी अधिक तक खबरों पर है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर रेजिलियंस है, ऑफलोज रिकवरी देखने को मिली और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे जो है 20 दमदार स्टॉक्स हमने तैयार कर लिए और शुरुआत में कर लेता हूँ पहले 2 स्टॉक्स के साथ जहां पर आप रखेंगे खास फोकस। उनमें से एक पहला स्टॉक है वो है यथार्थ हॉस्पिटल। यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। अब यथार्थ हॉस्पिटल को चुनने का कारण ये है कि इस स्टॉक के अंदर नोवामा की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और खरीदारी के राय के साथ टारगेट प्राइस काफ़ी बढ़िया दिया है। 920 रुपये का टारगेट दिया है। अब ये बता रहे कि कंपनी जो हॉस्पिटल है लगातार अपनी जो बेड की कैपेसिटी है बढ़ाते जा रहा है और नॉर्थ इंडिया में देखें तो एक इमर्जिंग प्लेयर है हॉस्पिटल स्पेस को प्ले आउट करने का। अब हॉस्पिटल स्पेस ऐसी है जहाँ पर लगातार देखें तो पीई निवेशकों का नज़रिया निवेश के लिहाज से लगातार बना हुआ है। तो यथार्थ हॉस्पिटल ये पहला स्टॉक है जहां पर आप रखेंगे खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल के देर रात के कमोडिटी मार्केट के एक्शन में खास लाइमलाइट में रहा सिल्वर, जहां पर सिल्वर $60 के पार गया। काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रेट कट भी इसको फ्यूल करते हुए नजर आ रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक इसका सीधा एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। पॉजिटिव कोरिलेशन है। चांदी की कीमतों में तेजी आएगी तो हिंदुस्तान जिंक में भी एक बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान जिंक ये स्टॉक भी देखें तो थोड़ा सा हाई से करेक्टेड है, लेकिन लगातार जो तेजी आ रही है चांदी में इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तो मेरी तरफ से पहले 2 हैं। यतिन जुड़ गए। यतिन बताइए अगले 2 स्टॉक्स कौन से? तो चांदी के बाद हवाई जहाज की बात कर ली जाए आशीष, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से माहौल है मार्केट में, लोगों को जानना है इंडिगो के बारे में। और कल देर रात फिर से एक बार डीजीसीए यानी सिविल एविएशन डायरेक्टरेट का आपको एक सर्कुलर आता हुआ नज़र पड़ा, जहां इंडिगो को अपनी जो विंटर रोस्टर है, येस्टरडे तो 5% काटने को कह दिया था सरकार ने, लेकिन और 5% यानी कुल 10% इनकी जो फ्लाइट्स हैं उनको कम किया जाएगा। तो लगभग 200-215 फ्लाइट्स इंडिगो के लिए कम होती हुई नज़र पड़ेंगी। और ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था न्यूज़, क्योंकि एक इंडिकेशन था सरकार की तरफ से कि एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। तो ग्रोथ जो है इंडिगो के लिए शायद कैप्ड रहेगी और स्टॉक थोड़ा बहुत आज प्रेशर में रह सकता है। तो ये एक स्टॉक है जो शायद आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ आपको नज़र पड़े। तो अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी बहुत वीकनेस इंडिगो के शेयर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा और बहुत सारे दूसरे शेयर्स हैं जो तेलंगाना से न्यूज़ में रहेंगे। येस्टरडे तेलंगाना स्टेट का जो इन्वेस्टर समिट था, यहाँ कंपनी ने कहा है कि वो लगभग 2000 करोड़ रुपए अगले 2 से 3 सालों में केपेक्स करेंगे। हैदराबाद हेडक्वार्टर कंपनी है, तो तेलंगाना में ये लोग अपना निवेश और केपेक्स बढ़ाने वाले हैं। उसके चलते औरोबिंदो फार्मा ये काउंटर भी फोकस में रहेगा, तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ आशीष। औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। खबरों के लिहाज से पाइन लैब्स ये रीसेंट लिस्टिंग है, थोड़े समय पहले इसके नतीजे भी हमने देखे थे और लगातार डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये पेमेंट वाली कंपनी है, लेकिन इसकी चीज़ बढ़िया लगती है कि इनोवेशन लगातार करती रहती है। अब दरअसल आप देखें तो उन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसमें आप चैट जीपीटी के माध्यम से
अपने जो बिल पेमेंट्स है इसे पूरी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को आपने एक बार बोल के रख दिया कि हाँ बिल पेमेंट कर देना, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी कर देगा। साथ में अगर आप देखें तो एक और फीचर इनकी तरफ से यहाँ पर देखने को मिला था, थोड़े दिन पहले इन्होंने लॉन्च किया था, सीईओ ने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी कि अब आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है इसे टैप का फीचर मोबाइल फ़ोन के साथ भी पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बस आप अपना क्रेडिट कार्ड लीजिए, फ़ोन पे टैप कीजिए और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो बार बार सीवीवी क्रेडिट कार्ड नंबर ये डालने की आवश्यकता नहीं है। तो कंपनी लगातार इनोवेशन कर रही है, इसी के चलते इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। दिलीप बिल्डकॉन खबरों का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। दरअसल नाल्को की तरफ से इन्हें एक ऑर्डर मिला है और दरअसल ये 25 साल का ऑर्डर है, जिसमें जो बेस माइनिंग चार्जेस हैं 423 रुपये प्रति टन के आसपास है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है। स्टॉक हालांकि कल काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ ही बंद हुआ, ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन खबर बढ़िया है, इसके लिए स्टॉक को भी रखेंगे इन ग्रीन। एब्सोल्युटली। और नाल्को और दिलीप बिल्डकॉन दोनों के लिए अच्छी खबर दिखाई पड़ रही है, तो दोनों ही स्टॉक्स आज रेडार पर रखेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि तेलंगाना का इन्वेस्टर समिट चल रहा था और बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। लोकल कंपनीज की बात करें तो ग्रैन्यूल्स ये काउंटर भी फोकस पे रहेगा, क्योंकि ये भी 1200 करोड़ रुपए का किपेक्स करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट में। और ये पेप्टाइड प्लांट का एक अनाउंसमेंट इन्होंने किया है येस्टरडे, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस पे रहेगा। और ऐसे भी देखिए, जब मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो फार्मा शेयरों में ऑब्वियसली सेफ्टी दिखाई पड़ती है लोगों को। तो ऐसे भी टीम में पहले से मैंने औरोबिंदो फार्मा की बात की, तो अब ग्रैन्यूल्स ये काउंटर भी फोकस पे रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजीज, येस्टरडे स्टॉक लगभग इंटरडे 15% चला हुआ था। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी, आज शायद वो नरम खुले, लेकिन यहाँ भी खबर जो है वो पॉजिटिव साइड पे आपको देखने को मिल रही है। ये कुल मिला के 1000 करोड़ रुपए तेलंगाना में निवेश करने वाले हैं अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। तो येस्टरडे स्टॉक फोकस में ही था, तो आज भी देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। चांसेस हैं थोड़ा बहुत स्टॉक आपको सॉफ्ट ओपनिंग दिखाई पड़े, क्योंकि येस्टरडे एक रैली ज़रूर आ गई थी, लेकिन एफएनओ बैन लिस्ट से भी ये बाहर है। तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ ये आशीष चौथा स्टॉक मेरे रडार पे आता हुआ। केन्स टेक्नोलॉजीज़ कल काफ़ी बड़ा ऑफलोज रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली 15% की तेज़ी के साथ। और कल जब खबर भी आ रही थी कि एफएनओ बैन से भी निकलने की पूरी तरीके से संभावना है मार्केट के दौरान ही, तो एक बड़ा मूव यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए नजर आया, अच्छी तेज़ी यहाँ पर नजर आई। अब अगले दो स्टॉक हैं मेटल स्पेस से, और स्टील कंपनीज मैंने अपनी लिस्ट में शामिल की है, लेकिन इन रेड रखी हुई हैं। अब दरअसल देखें तो जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, कल भी एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मैं रिपोर्ट बता रहा था मेटल स्पेस में, जहाँ पर ये बता रही थी कि एल्यूमिनियम काफ़ी हद तक बेटर पोजिशन है, स्टील स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेडविंड यहाँ पर बन रही है। अब जेफरीज की तरफ से जो आज रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ये बता रहे कि मार्जिन प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो स्टील की कीमतें हैं ये पूरे एशिया में काफ़ी नरम हुई हैं। जो स्प्रेड्स हैं इन निचले स्तरों पर चल रही हैं कई सालों के, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये भी बता रहे कि जो सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है इससे कोई खास बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और जेएसडब्ल्यू स्टील ये स्टॉक के जो टारगेट प्राइस है, हालांकि खरीदारी की राय तो उन्होंने बरकरार रखी है दोनों शेयरों पर, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़े से कट किए हैं, एबिटा एस्टिमेट्स को भी इन्होंने घटाया है। तो जो पहले टारगेट प्राइस 1400 रुपये था जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए, इसे घटाकर 1300 कर दिया है। और हालांकि देखिए करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का ही टारगेट है, 1107 रुपये कल की क्लोजिंग है, लेकिन एबिटा एस्टिमेट्स में कटौती की और कमेंट्री अच्छी नहीं है, इसके लिए इन रेड रखा है। टाटा स्टील पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं, कारण ये है कि सेम रिपोर्ट है, टाटा स्टील भी कवरेज में, तो जो पहले टारगेट प्राइस 210 था अब इसे घटाकर 200 रुपये कर दिया है, तो यहाँ पर भी व्यू इनका थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है, 160 कल की क्लोजिंग है। तो दो स्टील कंपनीज हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, इन्हें रखेगा इन रेड। एब्सोल्युटली, मिडिल स्टॉक्स ये दोनों ही फोकस में शायद प्रेशर में आते हुए नजर पड़े, लेकिन दो फाइनेंशियल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इनको एक सरकार की तरफ से नॉड मिली है अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो 49% है इसको बढ़ा के 74 करने के लिए। सेंटिमेंटली ऑब्वियसली ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश अब इस पर्टिकुलर बैंक में आता हुआ नज़र पड़ सकता है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जैसे कि MSCI, FTSE, ये भी एक फैक्टर गिनते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को अपने वेटेज में। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस न्यूज़ के चलते आपको फोकस में आता हुआ नज़र पड़ेगा। इसके अलावा मेरे लिस्ट में आज सम्मान कैपिटल भी है। ध्यान रखिए स्टॉक एफएनओ बैन लिस्ट में है, तो आप इसमें पोजीशंस कैरी नहीं कर सकते डेरिवेटिव मार्केट में, वायदे मार्केट में, लेकिन न्यूज़ अच्छी है। इनको जो CCI है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने IHC के जो
स्टेक परचेज अग्रीमेंट है और जो ट्रांजैक्शन ये करने वाले हैं दुबई बेस्ड यानी यूएई बेस्ड एंटिटी के साथ, तो ये सीसीए की हरी झंडी मिलती हुई तो सम्मान कैपिटल ये भी स्टॉक का फोकस में रहेगा। तो टॉप 20 में 6 स्टॉक्स मेरे और आशीष के कंप्लीट हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बचे हुए 4 स्टॉक्स। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और ब्रेक से पहले हमने बात की थी दिलीप बिल्डकॉन की, साथ में जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, इनकी भी चर्चा की। एक इरडा, क्योंकि कल के प्राइस एक्शन को, मार्केट को अगर आप देखें तो डिफेंस और रेलवे दोनों स्पेस में काफ़ी अच्छी ऑफलोज रिकवरी आपको देखने को मिली। अब इरडा की बात करें तो बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है। ऑलमोस्ट मैं देख रहा था कि हाई से 56% वेल करेक्टेड है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसके पास से स्टॉक ने बाउंस दिया और कल की रिकवरी का ट्रेंड काफ़ी बढ़िया है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे डे लो से बहुत अच्छी रिकवरी और ऑलमोस्ट डे हाई के पास यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है 2.5% की तेज़ी के साथ। तो इरडा देखेंगे कि आज फॉलोअप एक्शन कैसा होता है, कि आज रिकवरी और तेज़ी यहाँ पर आती है कि नहीं। तो इरडा इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा AIA इंजीनियरिंग, इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात हमने लगातार की है। इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। वीकली चार्ट्स पर देखें तो अक्यूमुलेशन आपको बड़ी आसानी से विजिबल नज़र आएगा। एक पैटर्न बहुत बढ़िया बना हुआ है। और साथ में आप देखें तो कल इस स्टॉक के अंदर भी ऑफलोज रिकवरी अच्छी थी, 5% अपने डे लो से रिकवर होके ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ है। तो AIA इंजीनियरिंग 4% की तेज़ी आई थी स्टॉक में, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। तो आशीष, ये तो आपके स्टॉक्स हुए। मेरे 2 स्टॉक्स आज फोकस में हैं। इनफैक्ट 3 स्टॉक्स हैं मेरे पास पावर सेक्टर में से, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी कंपनियां उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले JSW एनर्जी, और फंड रेजिंग की बोर्ड मीटिंग होगी दिसंबर 12 को। कंपनी एक बड़े एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान पे है, चाहे वो सोलार प्रोजेक्ट्स हों या थर्मल प्रोजेक्ट्स हों। लेकिन इसके अलावा GQG पार्टनर्स ने भी येस्टरडे 1% हिस्सेदारी अपनी JSW एनर्जी में बेची, लगभग 677 करोड़ में, और 1.5 करोड़ शेयर जो है 444 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने बेचे। तो ये काउंटर ऐसे भी फोकस में है। कुल मिला के GQG के पास 1.8% हिस्सेदारी थी सितंबर 25 के क्वार्टर एंड में। तो शायद एक क्लीन आउट ट्रेड हो सकता है, एक मोमेंटम रह सकता है स्टॉक में। इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 451 के आसपास का क्लोज आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा NTPC ग्रीन, ये भी पावर सेक्टर का स्टॉक फोकस में है, क्योंकि इन्होंने लगभग 6.5 मेगावाट का जो कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया अपने सोलार हाइब्रिड प्रोजेक्ट का, और इसी के साथ इनकी जो कुल कैपेसिटी है लगभग 7,600 मेगावाट तक पहुंच गई है, उसके ऊपर पहुंच गई है। तो NTPC ग्रीन ये काउंटर फोकस में है। और ऑब्वियसली पावर सेक्टर के शेयर्स येस्टरडे काफ़ी अच्छे करंट में थे। येस्टरडे अगर NTPC ग्रीन की बात करें तो लगभग डेज हाई पे क्लोज हुआ है। तो JSW एनर्जी और NTPC ग्रीन, ये दोनों काउंटर्स अपने रेडार पर रहेंगे। तो पावर शेयरों में पावर नज़र आ रही है, तो दोनों स्टॉक्स को रखेंगे खास रेडार पर। एक और टेक्निकल तौर पर स्टॉक है फिनिक्स मिल्स, जिसका स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब खास बात ये कि मार्केट के क्योस के बाद भी इस स्टॉक के अंदर कोई खास हलचल देखने को नहीं मिली, स्टेबल एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। कल भी अगर आप देखें तो 1.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अब वीकली चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न विजिबल है, और इसी के चलते अगर आज मार्केट में बढ़िया तेज़ी आती है, अच्छी मूव आते हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिले। फिनिक्स मिल्स पर रखेगा आप नज़र। आखिरी स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट।
कल यहाँ पर भी थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी, हालांकि बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिले। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इन्होंने 150 करोड़ डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए करार किया है, एमओयू साइन किया है। इसी के चलते गोदरेज एग्रोवेट इस स्टॉक पर भी आप नजर रखेंगे, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और अखिल येस्टरडे काफ़ी अच्छे एक्शन में स्टॉक 4.5% की तेज़ी थी यहाँ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, पावर सेक्टर के स्टॉक्स फोकस में हैं, तो उसमें एक जो बचा हुआ स्टॉक मेरे लिस्ट में है वो है अदानी ग्रीन का। आज यहाँ एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है, लगभग 2400 करोड़ रुपए के आसपास के वैल्यू की, जहाँ टोटल एनर्जीज लगभग अपनी 1.5% हिस्सेदारी यानी लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। 3% तक का डिस्काउंट है, फ्लोर प्राइस 970 रुपये प्रति शेयर है, और कहीं ना कहीं ये मच एंटिसिपेटेड ब्लॉक डील थी काउंटर में। तो देखते हैं किस तरीके से काउंटर शेपअप होता है ब्लॉक डील के बाद। येस्टरडे का क्लोज लगभग 1000 रुपये का, और कहीं ना कहीं टोटल एनर्जीज अपना जो स्टेक है वो मोनेटाइज करते हैं। लगभग 16-17% की हिस्सेदारी इनकी अभी भी काउंटर में बनी हुई है। तो ये काउंटर जो ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि शायद ये डील होने के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम बन सकता है। और रेड में लेके चल रहा हूँ स्विगी का शेयर। बहुत बड़े फंड रेजिंग की अनाउंसमेंट की है, QIP खुल गया है, और 10,000 करोड़ की कुल वैल्यू का ये QIP, जहाँ इंडिकेटिव प्राइस 371 पर शेयर यानी 7% डिस्काउंट येस्टरडे के क्लोज प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र पड़ेगा, और 11% का इक्विटी डाइल्यूशन यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। अपने जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है इसको मजबूत करने के लिए फंड रेजिंग किया जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए का डाइल्यूशन बड़ा है, मार्केट कंडीशंस थोड़े वीक हैं, और डिस्काउंट भी काफ़ी ज़्यादा है इस QIP डील में। तो शायद ये स्टॉक आपको इनिशियल प्रेशर में आता हुआ नज़र पड़े, तो ये काउंटर रखेंगे रडार पे। और इसी के साथ मेरे और आशीष के 10-10 स्टॉक्स पूरे टॉप 20 पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। अब देखते हैं रिकैप। सबसे पहले यथार्थ हॉस्पिटल, यहाँ पर आप रखिएगा नजर। हिंदुस्तान जिंक पर फोकस रखेंगे। पाइन लैब्स ने कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, दिलीप बिल्डकॉन को मिला है ऑर्डर। JSW स्टील, टाटा स्टील, इन दोनों स्टॉक्स को रखा है इन रेड। इडा, AI इंजीनियरिंग, फिनिक्स मिल्स और गोदरेज एग्रोवेट, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। चलिए, तो मेरी 10 की टीम आपके स्क्रीन पे आएगी, और बहुत सारे स्टॉक्स खबरों के आधार पे आज न्यूज़ में हैं। अगर हम बात करें इंटरग्लोब एविएशन और स्विगी की, दोनों ही स्टॉक्स आज प्रेशर में रह सकते हैं। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, केन्स, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सम्मान कैपिटल जैसे काउंटर्स खबरों के चलते काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस पे रखिए। और JSW एनर्जी, NTPC ग्रीन और अदानी ग्रीन जैसे पावर स्टॉक्स भी रहेंगे रडार पे।